हेलो बच्चों, स्वागत है आपका इस प्यारे से परिवार संसारपुर के लाइव क्लासेज में, जिसमें हम आज की क्लास में चर्चा करेंगे कक्षा 6 की गणित, जो कि आपका उत्तर प्रदेश की गणित है माध्यमिक शिक्षा परिषद की। और जो अभ्यास है वो आपका है 6B। ठीक है, मात्र 2 ही क्वेश्चन है और 2 क्वेश्चन है भी कैसे, जिसमें केवल ये पूछा गया है कि सजातीय पद कौन है और विजातीय पद कौन है। तो हमने सजातीय पद और विजातीय पद की पहले परिभाषा लिख दी कि आखिर किन्हें हम सजातीय पद बोलते हैं और किन्हें विजातीय पद बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो लिखा गया है सजातीय यानी कि समान पद। ठीक है, सजातीय मतलब समान होता है। और यहाँ पर कहा गया कि जिन पदों के बीजीय गुणनखंड आपस में समान होते हैं उन्हें सजातीय पद या समान पद कहते हैं, जबकि उनके संख्यात्मक गुणांक अलग अलग हो सकते हैं। तो यहाँ पर एग्जाम्पल में आप देखिएगा कि देखिए यहाँ पर इसके जो गुणांक हैं, ये जो गुणांक इसके हैं ये दोनों सेम है, सॉरी अलग अलग है, जबकि इसके बीजीय गुणांक जो है वो क्या है, गुणनखंड जो है वो सेम है। यानी कि यहाँ पर देखिए XY, यहाँ पर भी XY, यानी ये सजातीय पद बोले जाएंगे। क्या बोले जाएंगे? सजातीय पद। यहाँ पर भी आप देखिएगा कि इसके जो संख्यात्मक गुणांक हैं वो तो अलग है, लेकिन बीजीय गुणांक जो है वो सेम है। यहाँ पर देखिएगा इसके जो गुणन जो क्या है, गुणांक कौन से, अचर यानी या संख्यात्मक गुणांक बोल सकते हैं, वो अलग है, जबकि इसके इसके जो बीजीय गुणांक है वो सेम है। इसकी वजह से क्या बोले जाएंगे? सजातीय पद। ठीक है, यानी समान पद। विजातीय पद कौन होते हैं? जिन पदों के बीजीय गुणांक आपस में समान नहीं होते हैं उन्हें विजातीय या असमान पद बोल सकते हैं, जिन्हें हम एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाते हैं। पहला ये होगा, इसे मान लीजिए ये 7 है, यहाँ पर है XY की पावर 2, जबकि दूसरा एक है संख्यात्मक गुणांक भले ही सेम हो जाए, लेकिन अगर इसके जो विजातीय गुणांक वो सेम नहीं है तो इन्हें हम क्या बोलेंगे? इन्हें हम बोलेंगे विजातीय पद यानी असमान। यहाँ पर देखिएगा XY², जबकि यहाँ पर X² है। इस प्रकार के जो होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? विजातीय पद बोलते हैं। ठीक है, दूसरा और समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए 8XYZ है, जबकि दूसरा है 2XY। अब ये दोनों क्या हैं? विजातीय है, क्योंकि यहाँ पर XYZ है, यहाँ पर मात्र XY है। ठीक है, तो मात्र 2 ही क्वेश्चन है और आराम से हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको एक बार आपको इसके साथ ले लेना है, लिख लेना है। ठीक है, उसके बाद हम लोग शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2। शुरू करते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2। ठीक है, प्रश्न नंबर 1 में देखिए क्या लिखा गया कि निम्नलिखित में सजातीय पद छांटिए। तो देखिए ये आपका पहला क्वेश्चन है। 4 यहाँ पर पद दिए गए अलग अलग। ठीक है, इनमें सजातीय पद को अलग करना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर सजातीय पद। सजातीय पद कौन कौन से हैं? पहला देखिए लिखा गया है 6x² अब हमें वो ढूंढना है जिसमें x² और y मिले, तो ये है आपका, तो इसे लिखेंगे 8x² सजातीय वाले को हमने एक कोष्टक के अंदर रखा। ठीक है, और उसके बाद ये आपका एक है 6-XYZ। दूसरा वो ढूंढेंगे जिसमें XYZ होगा, वो ये है चौथा नंबर -7XYZ। ये दोनों आपस में सजातीय पद है और ये दोनों आपस में सजातीय पद है। ठीक है, और इसमें देखेंगे तो यहाँ पर भी लिखेंगे सजातीय पद। तो यहाँ पर पहला देखेंगे -3PQ, जिसमें PQ होगा वही इसका सजातीय पद होगा। तो आप देखेंगे तो यहाँ पर है PQ, ये फर्क नहीं पता है कि P बाद में है Q पहले है, तो गुणे में ही। ठीक है, तो हो जाएगा 9QP। उसके बाद दूसरा आपका मिलता है -5PQ², तो PQ² इसमें मिल रहा जो कि हो जाएगा 4Q²P। ठीक है, तो ये हो जाएंगे आपके पहले क्वेश्चन के आंसर।
दूसरे में कहा गया निम्नलिखित में सजातीय युग्मों पर सही का चिन्ह लगाना है। तो यहाँ पर देखेंगे ये कि यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, दोनों अलग अलग है, गुणांक अलग है, ये मायने नहीं रखता है। क्या है कि बीजीय गुणांक सेम होना चाहिए, तो ये है आपका सही। जबकि यहाँ पर देखिए ए बी है, यहाँ पर मात्र ए है, ए स्क्वायर, ये है आपका गलत। यहाँ पर देखिए बी स्क्वायर ए सी है, यहाँ पर भी है बी स्क्वायर ए और सी, यानी ये वाला भी आपका सही है। और यहाँ पर है ए स्क्वायर बी सी, जबकि यहाँ पर है ए बी स्क्वायर सी, तो ये भी आपका गलत है। ठीक है बच्चों, तो बिल्कुल छोटी सी क्लास थी आज की। उम्मीद है ये क्वेश्चन सारे दोनों के दोनों आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, समझ में आए हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल आइकन प्रेस कर लेना, जिससे नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ठीक है, तो मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।